जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान राहील खलील और आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये है जेहलम जिम खाना की। जेहलम जिम खाना क्या है और इस हवाले से भी हम आपको थोड़ी देर तक बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे अकब में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रेस्टोरेंट बन रहा है जेहलम जिम खाना में। इसके अलावा यहाँ पे क्रिकेट और बच्चों के लिए खेलने के लिए जो है वो बहुत मयारी ग्राउंड जो है वो तैयार किया जा रहा है। ग्रीनरी है, पूल है और बहुत सी चीज़ें, बहुत कुछ यहाँ पर है, जिस हवाले से हमें असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम मुबीन साहब वो बताएंगे, हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं बताता चलूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो कारनामा है डिप्टी कमिश्नर जेहलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक का। और अभी हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है वो करने जा रहे हैं, यानी ये जेहलम के लिए, जेहलम की खूबसूरती के लिए और जेहलम के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं जो कहीं और अवेलेबल नहीं है और जिम खाना की ज़रूरत पेश आई हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक, उनकी खुसूसी काविश से और हमारे जो कमिश्नर हैं लियाकत अली चट्टा साहब, उनकी ज़ेर सरपरस्ती ये जिम खाना की तामीर का आगाज़ किया गया है जेहलम के अंदर। और जिम खाना का बेसिकली मकसद ये है कि लोगों को एक स्पेस प्रोवाइड करें जहाँ पे फैमिली जो हैं अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें और उनके लिए एक अच्छी बैठने की जगह हो, एक अच्छी फैसिलिटी हो जहाँ पे फैमिलीज़ हों और बच्चों के लिए एक्टिविटी हो, रेस्टोरेंट हो, जिम हो, सब एक ही जगह पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। और इसी तरह जितने भी बिज़नेस सर्कल होते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो यहाँ पे आएँ, बैठें। और ये एक अच्छी फैसिलिटी है जिसमें लोगों को आपस में नेटवर्किंग की फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, उनको एक टाइम स्पेंड करने के लिए एक अच्छी बैठने की जगह भी मिलती है और मज़ीद यहाँ पे एक अच्छी अट्रैक्शन है जो कि यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे जेहलम में मौजूद नहीं थी। फिर मैं बताइएगा कि कुछ क्या सराहियाँ भी हो रही हैं, क्योंकि जब भी ये देखने में आया कि कोई अच्छा काम भी किया जा रहा होता है ना, तो उसमें भी लोग जो है वो नुक्ते निकालने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक जेहलम के जो कम्युनिटी है वो समझती है कि जेहलम में ऐसी चीज़ बनना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे जो लोग ऐसी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नेगेटिव बातें करें कि ये जो पार्क था ये अवाम के लिए था और अब इसे बंद कर दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर जो है वो जेहलम वो इसे अपना पता नहीं अपने लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बेसिकली जो एक कंपनी बाग एक पार्क है वो अभी अपनी जगह पे कायम है। जो जिम खाना इस्टेब्लिश किया जा रहा है ये कंपनी बाग की जगह पे नहीं है। बेसिकली ये यहाँ पे हमारा जो सिविल क्लब है, जो जिसको सर्किट हाउस बोलते हैं, ये उसकी जगह थी और उसकी बिल्डिंग ऑलरेडी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसको डिप्टी कमिश्नर साहब ने पब्लिक यूज़ की बजाय उन्होंने ओपन टू पब्लिक कर दिया है, सरकारी इस्तेमाल की बजाय। तो ये फैसिलिटी लोगों को उन्होंने प्रोवाइड कर दी है जो कि जिम खाना का पार्ट बन गई है, ताकि सिर्फ इससे सरकारी मुलाजमीन मुस्तफ़ीद ना हो बल्कि जेहलम की आवाम भी इससे मुस्तफ़ीद हो। तो इस तरह की जितनी भी क्या शराइयाँ हैं उन पे कान धरने की बजाय हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की और उनकी पूरी टीम की कोशिश ये होती है कि हम अपना काम जारी रखें, क्योंकि काम ही है जो लोगों को दिखता है और लोग माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में भी आने वाला टाइम भी इस चीज़ को प्रूव करेगा कि जिम खाना जेहलम की ज़रूरत थी और ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। मुबीन भाई, इसमें एक और भी चीज़ है ना, मैं देखने वाले और सुनने वालों आप से भी मुखातिब हूँ कि जैसा कि यहाँ पर रोज़गार के मौके जो है वो भी फराहम किए गए हैं। जेहलम के लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जेहलम आज आए हैं तो कल यहाँ पे नहीं होंगे, आप यहाँ पर हैं तो कल यहाँ पे नहीं होंगे। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि हमारे समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो लोग आते हैं, ये जो सरकारी ओहदेदारान होते हैं, ये यहाँ पर हमारे पास आए तो ये हमारे मेहमान होते हैं, कुछ दिन हमारे यहाँ पे होते हैं, हमारी खिदमत करते हैं और हमारी खिदमत करके ये चले जाते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने कहीं और जाके खिदमत करनी होती है, कहीं और जाके काम करना होता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि डिप्टी कमिश्नर जेहलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक बहुत काम कर रहे हैं जेहलम के लिए और जेहलम की आवाम के लिए, एक एक चीज़ को ले लें, सुबह निकलते हैं, रात को वापस आते हैं और सुबह के टाइम पे आवाम के मसाइल भी सुनते हैं। आपने उन्हें जो है बाकी सारी चीज़ों से हट के बात करो, ज़ाती तौर पे आपने उन्हें कैसा पाया?
डिप्टी कमिश्नर जो हमारे कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फ़ारूक साहब हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड है उनका, और अवामी मसाइल उनके पास, अगर कोई बंदा उनके ऑफिस चला जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे यहाँ पे गली का प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पे सीवरेज का इशू है, तो वो नेक्स्ट डे उनको टाइम दे देते हैं और वो खुद उस जगह पे विज़िट करते हैं, और जितनी देर तक वो चीज़ इंश्योर नहीं करवा लेते वो उस चीज़ को प्रॉपर फॉलो अप रखते हैं। ये बहुत कम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ये चीज़ होती है कि वो मान्यूट लेवल तक, निचले लेवल तक जाके वो फॉलो अप रखते हैं और लोगों को मैक्सिमम रिलीफ देते हैं। सुबह से लेकर सुबह जिस टाइम पे सैनिटरी वर्कर्स शहर में काम के लिए निकलते हैं, वो तब से अपने दिन का आगाज़ करते हैं, जाके शहर की सफाई चेक करते हैं, स्कूलों के इंतजामात चेक करते हैं, स्कूलों के अंदर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं उनको चेक करते हैं, और मज़ीद इसके अंदर मुख्तलिफ़ दफातर के विज़िट करते हैं। तो तब से लेकर शाम, ये बेसिकली जो जिम खाना है ये हमारी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में शामिल नहीं है। सही, ये हम उससे हट के काम कर रहे हैं और ये जेहलम की आवाम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे आने वाले टाइम में जेहलम की आवाम ने ही मुस्तफ़ीद होना है। उन्हीं के लिए ये एक फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जा रही है, और इसको जो है जिस टाइम पे ये फुली फंक्शनल हो जाएगी तब लोगों को इसी कदर भी लोगों को इसी कदर भी होगी और लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हो सकेंगे। मुबीन भाई, क्यों ना एक छोटा सा विजिट करें और क्रिकेट अरीना और जो चीज़ें बन रही हैं उस हवाले से भी थोड़ा सा बताया जाए। जी जी जी, आज जी आपको विजिट करवाते हैं। और मुबीन भाई, पहले तो इस हवाले से ये हम यहाँ से विजिट कर लेते हैं। हाँ जी, ये हम देख लेते हैं कि ये नाज़रीन आपको नज़र आ रहा है, ये जो बिल्डिंग है, इस हवाले से बताइएगा थोड़ा सा। ये हमारा जेहलम जिम खाना का रेस्टोरेंट है। अच्छा। जो तकरीबन कंप्लीशन के मराहिल में दाखिल हो चुका है। ठीक है। इसके अंदर 2 मेन हॉल्स हैं जहाँ पे इंडोर डाइनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो हम ये लॉन देख रहे हैं जहाँ पे हॉर्टिकल्चर वर्क अभी जारी है, तो ये भी इंशाल्लाह अगले कोई 2 हफ्ते के अंदर ये फुली तौर पे फंक्शनल हो जाएगा और हम अपनी आउटडोर डाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इस जगह पे ये सारी जो है वो डाइनिंग होगी इस जगह पे, और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे जो है वो सामने, क्योंकि फैमिलीज आती हैं उनके साथ बच्चे भी होते हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे उनके खेलेंगे। फैमिलीज आती हैं उनके लिए, बच्चों के लिए हमने यहाँ पे आउटडोर स्विंग्स का भी एहतमाम किया है, ताकि फैमिलीज आएँ, उनके पास टाइम हो, उनके बच्चे यहाँ पे एक्टिविटीज़ से वो महसूस हों। और इसके अलावा ये जो हम आपको सामने नज़र आ रहा है, ये शेड नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारा ये आउटडोर कैफ़े होगा। तो बेसिकली यहाँ से भी हम लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, यानी हम भी यहाँ से कॉफ़ी पी सकते हैं। यहाँ से कॉफ़ी होगी, डिफरेंट जूसेस होंगे और स्नैक्स वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। मुझे वो बड़ा प्यारा लग रहा है, वो क्रिकेट अरीना जो है ना, मेरा आज हम आपको भी विजिट करें। क्रिकेट अरीना का विजिट करवाता हूं। क्रिकेट अरीना हमारा रेडी है। हाँ जी। क्रिकेट अरीना के अंदर ये सिर्फ मेंबर्स के अलावा, हाँ जी, क्रिकेट अरीना के अंदर हम मुख्तलिफ ग्रुप्स को भी इन्वॉल्व करेंगे कि वो यहाँ पे आएँ और मैचेस खेलें। जिस तरह से अगर कोई लॉयर्स यूनियन है वो यहाँ पे मैच खेलना चाहती है, ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे मैच खेलना चाहते हैं, तो वो इसके अंदर हम एक लीग ऑर्गेनाइज करवाएंगे। अच्छा। और इसी चीज़ को हम फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखेंगे कि एक मिनिमम से चार्जेस के साथ, ठीक है, जो इसी मेंटेनेंस के चार्जेस हैं वो पे करें और यहाँ पे आके मैचेस भी खेलने में यूज भी हों, और ओवरऑल एक हेल्दी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं है, जैसे हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जैसे आपने बताया वकला है, बरादरी है, उसके अलावा जो तंजीमें हैं शहर की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो ये जो लोग हैं ये काम कर करके तो थक ही जाते हैं, तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट फैमिली के लिए और सबके लिए देना मेरा ख्याल बहुत बड़ी बात है ये। जी जी जी। तो ये ओवरऑल एक बहुत ये पॉजिटिव यहाँ पे लोगों को, ये देखें आप, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये फुटसॉल के पोल्स भी लग गए हैं, पोल्स भी इंस्टॉल हो गए हैं। तो ये ओवरऑल हमारा जो क्रिकेट अरीना है वो फुली फंक्शनल है। ठीक है। अभी सिर्फ हमारा जो हॉर्टिकल्चर का ये बेसिक वर्क इनकम्प्लीट है, जिस पे बड़ी तेज़ी से काम जारी है। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये हम इसके फ़ौरन बाद हम क्रिकेट अरीना को ओपन कर देंगे। ठीक हो, ये तो बिल्कुल रेडी है ना, तो बिल्कुल रेडी है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब जस्ट इसकी ओपनिंग ही बाकी है। इसकी ओपनिंग बाकी है। इसको भी हम इसलिए भी होल्ड किया हुआ है कि यहाँ पे कुछ क्रिकेट अरीना के SOPs हैं जो कि इंश्योर करने होते हैं, ताकि इसकी जो ओवरऑल मेंटेनेंस है उसको भी हम अच्छे तरीके से कर सकें, अदरवाइज़ चीज़ें डैमेज होती हैं।
तो मुबीन भाई ये जो बिल्डिंग है इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि यहाँ पे इसमें क्या होगा, ये क्या बनने जा रहा है। बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग है, बड़ा अच्छा फर्नीचर और बड़ी अच्छी डेकोरेट की गई है। ये हमारा जो पुराना सिविल क्लब था उसके अंदर ये छोटा सा यहाँ पे एक क्लब बना हुआ था। अच्छा, क्लब। तो इसके अंदर 2 रूम्स हैं, इसके अलावा सिटिंग फैसिलिटी है यहाँ पे। आ जाएं, आपको यहाँ पे मैं विजिट करवाता हूँ। चलें जी, आ जाएं, चलते हैं और जाके देखते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जहलम हमारे साथ है, मुबीन भाई, और वो हमें विजिट करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या कुछ जो है वो होने जा रहा है, क्या कुछ हो चुका है। ये बेसिकली बिल्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी जिसके अंदर 2 रूम्स हैं। ठीक है। और ये एक यहाँ पे डाइनिंग फैसिलिटी है। तो जो जिम खाना का जो फ्यूचर प्लान है उसके अंदर ये बिल्डिंग शामिल नहीं है। इन फ्यूचर ये इसको डिमोलिश किया जाएगा ताकि ओवरऑल एक जिम खाना के अंदर एक ओपननेस आ सके। चले माशाल्लाह मुबीन भाई, आपने हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस हवाले से बताया। और मेरा ख्याल है कि जो हमें देख रहे हैं जहलम के जितने भी लोग हैं, मुझे बस इतना बता दीजिए कि यहीं पे मेरा ख्याल है कि अब हम क्लोज़ करते हैं। और इंटर होने का यहाँ पे तरीक़ाकार क्या है, आप कैसे यहाँ की मेंबरशिप ले सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं, उस हवाले से मुझे बताइएगा मुबीन भाई कि वो क्या उसका तरीक़ाकार है। कोई डिसाइड हो चुका है या अभी होना है? जिम खाना की एक बेसिक मेंबरशिप फ़ी होती है जो कि आपको 1 टाइम पे करनी होती है और आप इससे फिर लाइफ टाइम मेंबर्स होते हैं। अच्छा, मेंबर बन जाते हैं। तो जो भी करंटली इसकी जो मेंबरशिप फ़ी है वो 5 लाख है। ठीक है जी। तो मज़ीद इसके अंदर जो यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ हम इस्टेब्लिश करते हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटी हैं, जिसके अंदर डाइनिंग फैसिलिटी है, एक अच्छा आपको जिम फैसिलिटी अवेलेबल होगी, यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल अवेलेबल होगा, यहाँ पे हम डिलक्स रूम और एग्जेक्टिव रूम्स और स्वीट्स यहाँ पे बना रहे हैं, वो आपको बड़े सब्सिडाइज रेट पे मेंबर्स को अवेलेबल होंगे। तो ये तमाम जो फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए ये जो इसकी फ़ी होती है वो ली जाती है। फिर इसके बाद मंथली बेसिस पे बड़ी मिनिमल सी अमाउंट होती है, जैसे 3000 3500 वो एक सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं जो मंथली बेसिस पे देने होते हैं ताकि जिम खाना के जो ओवरहेड हैं, जो इसके रनिंग एक्सपेंसेस हैं, वो मैनेज किए जाएं। उसी वजह से फिर यहाँ पे हमारी गेमिंग फैसिलिटीज़ भी चलती हैं। उन्हीं से हम जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनके जो हमारा स्टाफ होता है उनकी तनख्वाहें वगैरह मैनेज करते हैं। तो बेसिकली रेस्टोरेंट भी यहाँ पे सब्सिडी पे चल रहा होता है, मेंबर की फीसिस के ऊपर चल रहा होता है। जो इसके रेट्स होते हैं वो बहुत मुनासिब होते हैं। वो मार्केट रेट के ऊपर यहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं होता, बल्कि उससे कई गुना सस्ता खाना अवेलेबल होता है और अच्छा खाना अवेलेबल होता है। बेसिकली तमाम मेंबर्स खुद इसके ऑनर होते हैं, उनका अपना शेयर होता है और वही इस जिम खाना को अब बोर्ड ऑफ गवर्नर के थ्रू चला रहे होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर भी मेंबर्स में से ही सिलेक्ट होते हैं। सही, थैंक यू सो मच मुबीन भाई आपका साथ देने का, और आपने इतना माशाल्लाह से चीज़ें जो है वो हमें बताई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी ज़िले इंतज़ामिया पूरी की पूरी इस एक मिशन को लेके जहलम को खूबसूरत बनाने का, जहलम को ऐसा बनाने का कि अगर बाहर से लोग आते तो हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी कुछ ऐसा दिखाने के लिए करने के लिए नहीं था। जहलम के जितने भी लोग हैं, और सबसे बड़ी बात देखिए कि 5 लाख अगर आप पे करते हैं तो फॉर लाइफ आप इसके जो है वो मेंबर बन जाते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, 5 साल 10 साल ऐसी आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी जो है वो मेंबरशिप बड़े बड़े क्लब्स हैं वहाँ की मिलती है, जिम खानास की मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तमाम जहलम के लोगों के लिए। आप यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, खुद देखें, आप इसके मालिक हैं। इंतज़ामिया इसकी मालिक नहीं है, डिप्टी कमिश्नर साहब इसके मालिक नहीं है, एसी साहब इसके मालिक नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है, आप इसके मालिक हैं। आप जब आएँ, आप यहाँ पर विज़िट करें, आप अपनी मेंबरशिप लें और यहाँ पे अपने जहलम को संवारने के लिए, जैसे डिप्टी कमिश्नर जहलम और असिस्टेंट कमिश्नर जहलम जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जैसे और भी लोग जो है वो साथ जुड़े हुए हैं, वो मिल के जहलम की तरक्की के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आप भी अपना किरदार अदा करें, ना कि आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएं, बल्कि पॉजिटिव चीज़ों को आप पकड़िए, उनके ऊपर काम करिए और अपनी भी इज़्ज़त बनाएं, अपने शहर की भी इज़्ज़त बनाएं। बहुत इसमें मैं मज़ीद एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो जिम खाना हैं हमारी
ऑल अक्रॉस पाकिस्तान और इवन अब्रॉड भी हमारी उनके साथ एफिलिएशन का प्रोसेस भी जारी है। अच्छा। जिस तरह हमारा सरगोदा जिम खाना क्लब है, उसके साथ हमारे जिम खाना की एफिलिएशन हो गई है। मेंबर्स जेहलम जिम खाना के मेंबर्स सरगोदा के अंदर सेम फैसिलिटीज़ इंजॉय कर सकेंगे। इसी तरह उकाड़ा जिम खाना के साथ भी हमारी एफिलिएशन हो गई है। विहाड़ी जिम खाना के साथ हमारी एफिलिएशन हो गई है। सॉरी, यहाँ पे आप मेंबरशिप लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे कहीं पे भी जा सकते हैं, आप अपना कार्ड दिखा के। वहाँ पे मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे एक मिनिमम सी सब्सक्रिप्शन होती है, जिसके थ्रू आप वहाँ पे भी फैसिलिटीज, अगर आप की पोस्टिंग वहाँ पे है, अगर आप वहाँ पे विजिट के लिए गए हुए हैं, तो वही सेम फैसिलिटीज जो आप जेहलम जिम खाना के अंदर इंजॉय कर रहे हैं, वही फैसिलिटीज आप वहाँ जाके भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके अंदर तकरीबन हमारे कोई 15 से 20 जिम खाना हैं अक्रॉस पाकिस्तान, जिसके साथ हमारी मेंबरशिप ओवरऑल जो हमारी एफिलिएशन है वो हमने उनके साथ इनिशिएट की भी है। तो जिस तरह रावलपिंडी जिम खाना क्लब है, सरगोदा जिम खाना क्लब है, गुजरांवाला जिम खाना क्लब है, लाहौर के 3-4 क्लब्स हैं, इस्लामाबाद के हमारे 3-4 क्लब्स हैं जिनके साथ ये, इसके अलावा साउथ पंजाब के हमारे क्लब्स हैं, कराची जिम खाना क्लब है, अटक जिम खाना क्लब है, एबटाबाद जिम खाना क्लब है। ये तमाम वो क्लब्स हैं जिनके साथ हमारा ऑलरेडी प्रोसेस में है और इंशाल्लाह कुछ टाइम के अंदर प्रोसेस हो जाएगा। मज़ीद हम इसके अंदर इंटरनेशनल जो, क्योंकि हम जेहलम के अंदर ओवरसीज़ कम्यूनिटी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर है और हमारे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर सेटल हैं, तो उनके लिए भी हम ये एफ़र्ट कर रहे हैं कि हमारे यूके के कुछ क्लब्स हैं, स्कैंडिनेविया के कुछ क्लब्स हैं और यूरोप के क्लब्स हैं, ऑस्ट्रेलिया साइड पे, ईस्ट एशिया साइड पे, इसी तरह यूएस के अंदर, तो उनके साथ भी हम अपने ओवरसीज़ कम्युनिटी के थ्रू ही हम उनको अपने प्रपोजल भेज रहे हैं ताकि हम उन क्लब्स के साथ भी एफिलिएशन कर सकें, ताकि ये हमारे अगर मेंबर्स कुछ वहाँ पे रहते हैं तो वो जेहलम जिम खाना की मेंबरशिप के ज़रिए वहाँ के क्लब्स की फैसिलिटीज़ भी इंजॉय कर सकें। बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी ज़रूरी बात थी जो हमने आखिर पे की है। ये जो बात इन्होंने अभी मुबीन भाई ने की है कि आप यहाँ पर मेंबरशिप लेते हैं तो आप जस्ट यहाँ के मेंबर नहीं हैं, आपको अब्रॉड भी आप जब जाते हैं या वहाँ पर रहते हैं, बिज़नेस करते हैं, या पाकिस्तान में कहीं पे भी आप जाते हैं, तो जहाँ जहाँ मुबीन भाई ने बताया है कि यहाँ पे हमारे जिम खाना जो है वो बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं सॉरी, और वहाँ पे उनसे जो है वो एफिलिएशन हो रही है। इंशाल्लाह अनकरीब वहाँ पे जो है वो भी मिल जाएंगे। यहाँ की जो मेंबरशिप होगी वो वहाँ पे जो है वो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। जो कुछ छोटी मोटी जो कागजी कार्रवाई होती है वो तो जाहिर सी बात है करनी ही पड़ती है। बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। तो जज्बा न्यूज़ के साथ रहिएगा और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, अपने मसाइल आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।